देश में कोई बुरा बात हो गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। पप्पू की तो बात सुनो, पप्पू आए दिन वोट चोरी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम बेस्ट है या फिर बीजेपी एकदम बेस्ट पार्टी है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन लिब्रांडो से नाम चेंज करके लिग्रांडो कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा रोते रहते हैं पता। और अब बात करते हैं मोदी के उन 5 देशों के विजिट पे, जिससे क्या क्या आउटकम्स आए हैं, क्या क्या पॉजिटिव थिंग्स आई है इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, आजकल प्राइम मिनिस्टर मोदी एक नॉर्वे दौरे पे हैं और मैं आपको बता दूं वो सिर्फ नॉर्वे दौरे पे नहीं, वो 5 देशों के दौरे पे निकले हुए हैं। लेकिन बात किसकी हो रही है? नॉर्वे दौरे की, क्योंकि वहां पे एक प्री प्लान प्रोपेगेंडा बना दिया गया है और आजकल के लिब्रांडो उसी चीज को लेकर पूरे सोशल मीडिया पे दौड़ भाग कर रहे हैं। ये लिब्रांडो नहीं है, लिंग बुद्धि है। लिंग बुद्धि से याद आया हेला लिंगी। हाँ, हेला लिंगी को इन्होंने अपनी माँ बना रखा है। पता नहीं उसने ऐसा क्या कर दिया है। वो सिर्फ एक टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर है, वो बस एक अटेंशन पाना चाहती है। लेकिन उसे भाई रवीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कांग्रेस, ध्रुव राठी और बाकी जितने भी लिब्रांडो हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक धड़ल्ले से उसे पोस्ट कर दिया है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि इनकी माइंडसेट क्या है। अरे भाई, आपका देश का प्राइम मिनिस्टर किसी दौरे पे निकला है तो उसको प्रेज करना चाहिए ना। ये प्रेज कभी नहीं करेंगे। वो हमेशा इनके दिमाग में हमेशा मतलब एक बुद्धि होता है ना, एक मैं क्या बताऊं, ये इनके दिमाग में हमेशा से क्रिटिसाइज करना होता है। और तो और इसमें दिखाया गया है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ने सवालों को अवॉइड किया। लेकिन क्या ये सच है? सिर्फ नरेंद्र मोदी ने नहीं, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने भी इनको अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग थी यार। इतना दिमाग नहीं है क्या? एकदम लिंग बुद्धि हो क्या? एकदम समझ नहीं आता तुम्हें क्या चीज कब बोलना चाहिए, क्या चीज नहीं बोलना चाहिए। इनके जो फैंस होते हैं, मैं खासकर लिब्रांडो के फैंस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मतलब उन्हें कुछ भी कह दो, कुछ भी समझा दो, उन्हें समझ ही नहीं आता भाई। वो मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी की, देश में कोई बुरा बात हो गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। देश में कोई मतलब कहीं कुछ भी क्राइम हो जाए, ये सिर्फ मोदी मोदी मोदी। पता नहीं मोदी से क्या इतनी इनको नफरत है कि हर टाइम मोदी का क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो गया तो भाई वो तो देश ने किया है, वो तो कोई और ने किया है, उसका क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। जैसे 370 हटा, उसका क्रेडिट नहीं भाई, उसका तो क्रेडिट कुछ देना ही नहीं है। एक्चुअली 370 हटने के पहले इतना हो हल्ला ये लिब्रांडो करते थे, इनको आजकल जनता ने सीरियस लेना बंद कर दिया है। तो इसीलिए जानबूझकर ये अलग अलग कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि इन्हें एक मतलब अटेंशन मिल सके। खैर, लोगों को सच्चाई तो पता है कि लिब्रांडो क्या सोचते हैं और उनकी माइंडसेट क्या है। और पता है क्या, लिब्रांडो की पहचान सबसे पहले यही होती है कि वो किसी भी काम को प्रेज कभी नहीं करेंगे। वो सिर्फ हमेशा हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे। तो इनसे बच के रहना चाहिए। ये एक कीड़े हैं, कीड़े यानी जो आपके सेहत और आपके मेंटल हेल्थ को भी खराब कर सकता है। ये धीरे धीरे देश को तो खराब कर ही रहे हैं। इन्हें किसी भी चीज से मतलब है ही नहीं, चाहे कितना भी अच्छा काम कर दें। ये बीजेपी हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, खासकर बीजेपी को ऐसा निशाना बनाते हैं जैसे ये बीजेपी इंडिया के लिए एक मतलब थ्रेट है। लेकिन क्या वो थ्रेट है या फिर ये लिब्रांडो ही इस देश के लिए थ्रेट है? खैर, इसके बारे में हम समझेंगे एक पूरे तरीके से कि आखिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भी या फिर नहीं। और तो और इन्हें प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी डिफरेंस पता ही नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग होता है कि जहाँ पे आगे कोई भी ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट देता है प्रेस के आगे, मीडिया के आगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे एक सवाल पूछे जाते हैं और उनका जवाब जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो देते हैं। लेकिन ये तो प्रेस ब्रीफिंग था, तो इसमें सवाल पूछने की क्या जरूरत है? आपको विश्वास नहीं होगा कि जो हेला लिंगी हैं, उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि ये उन्हें पहले से ही पता था कि वहां पे कोई भी उनके सवाल नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ये प्रेस ब्रीफिंग था, ना कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। So before that, I want to ask whether it was announced beforehand that both the prime ministers will be taking questions, or No, we knew from advance that there would not be any questions. okay. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे इम्पोर्टेंट जो बात रही, जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, कि जो हेला लिंगी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चली गई। उन्होंने एक सवाल किया कि क्यों हम भारत पर ट्रस्ट करें, और बिना उसका जवाब सुने चली गई। ये वीडियो देखिए, इसमें
साफ तौर पे जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उन्होंने साफ तौर पे ये बताना स्टार्ट ही किया कि हमारी सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है। मतलब एक तरीके से उन्होंने बताना स्टार्ट किया और ये महारानी क्या करती है, छोड़ के चली जाती है। और रीजन क्या दिया गया, रीजन क्या दिया जाता है कि वो सिर्फ पानी पीने गई। और यहाँ के इंडियन लिबरांडो ने क्या किया कि भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चली गई, उनके बातों का जवाब नहीं दिया। भाई बातों का जवाब तब न दिया जाएगा जब सुनने को कोई रेडी होगा। जब कोई सुनने को रेडी ही नहीं तो फिर जवाब कैसा। खैर इन जैसे मतलब टिकटॉक इन्फ्लुएंसर मैं कह दूं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो पैसे मतलब मैं बाकी तो आप समझ ही रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूं, जो इंडिया में बैठे हुए कुछ लिब्रांडो हैं, कुछ मतलब कीड़े कह दो भैया उनको, लेकिन ये कभी समझने वाले नहीं हैं। और नरेंद्र मोदी सिर्फ नॉर्वे दौरे पे नहीं निकले हैं, वो 5 देशों के दौरे पे निकले हैं। और 5 देशों से क्या आउटकम आया है ये तो कोई लिब्रांडो नहीं बताएगा। खैर ये मैं बताऊंगा कि उन्होंने 5 देशों से क्या क्या एक मतलब पॉजिटिव प्रोमिसेस लिए हैं और क्या क्या भारत में चीजें लेके आए हैं। इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी बातें आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा हो रही है। मुझे तो एक चीज के मुझे एक बात की हंसी आती है कि ये लोग खुद ही आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं और उसे ही एक सोर्स मान लेते हैं, एक एविडेंस मान लेते हैं कि भाई देखो ये न्यूज में क्या चल रहा है, उसी को चीज को लेके वो बार बार पोस्ट करते हैं। और सच बात तो ये है कि खुद ही पोस्ट करवाते हैं वायर को। ये क्या बोलते हैं, ये ध्रुव राठी का वीडियो देखिए, इसमें उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि वो द वायर को पैसे प्रोवाइड करते हैं, फंड देते हैं ताकि वो उनके लिए आर्टिकल छाप सके। और उसी आर्टिकल को लेके वो खुद ही एविडेंस देते हैं। ये तो वही बात हो गई कि भाई खुद का लिखा हुआ प्रूव करो। भाई थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ ये। और अब बात करते हैं मोदी के उन 5 देशों के विजिट पे जिससे क्या क्या आउटकम्स आए हैं, क्या क्या पॉजिटिव थिंग्स आई है इंडिया में। तो सबसे पहले बात करते हैं गल्फ कंट्री की, जहाँ पे उन्होंने यूएई में जाके 30 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व भारत में लाया है, जिसे साफ तौर पर पता चलता है कि भारत में कभी भी इमरजेंसी पड़ने पे वो ऑयल यूज किया जा सकता है। और दूसरी बात बेइज्जती की बात करते हो, इंटरनेशनल बेइज्जती की बात करते हो, भाई उस आदमी के बारे में बात करते हो, वो जिस देश में जाता है वहां का सर्वोच्च पुरस्कार उसे मिलता है। अब इसे भी क्या प्रोपेगेंडा कह दोगे? अरे भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अगर इनके कोई प्रधानमंत्री चले गए कोई विदेश में, अगर कोई छोटा सा भी एक अवार्ड मिल गया, भाई इसे हो हल्ला मचा के जैसे क्या मिल गया इन्हें। और पीएम मोदी को पूरा किसी भी देश का एक सर्वोच्च पुरस्कार मिल जाता है। ये तो भाई प्रोपेगेंडा है, ये तो पीआर है, पता नहीं कौन सा वर्ड लेके आते हैं ये लिब्रांडो। इनका मतलब बता तो रहा हूं मैं, इनका लिब्रांडो से नाम चेंज करके लिग्रांडो कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा रोते रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं ये। इनको सीरियस लेना अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा क्रिटिसाइज कर। मैं तो बस यही बोलूंगा कि आप उन्हीं से पॉलिटिक्स करिए जो सही टाइम आने पे प्रेज भी करें और गलत टाइम आने पे क्रिटिसाइज करें। उनसे भी कोई भी डिस्कस मत करिए जो सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। वो क्या होते हैं, उनकी बुद्धि मतलब घास चरने गई है। आप उनसे डिस्कस करिए, आपको पॉलिटिक्स डिस्कस करना है, आपको देश के बारे में बात करना है, तो आप उनसे बात करिए जो दोनों तरफ बात करते हैं। ये नहीं कि जो सिर्फ क्रिटिसाइज करता है, भाई उनसे बात करके पूरा दिमाग खराब हो जाता है। उन्हें कुछ भी समझा लो, नहीं भाई नहीं भाई, वो मतलब उनके दिमाग में भर गया, एकदम ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं। समझ रहे हो आप, एकदम ब्रेन वॉश्ड। अब ब्रेन वॉश्ड किसने किया है? कुछ हमारे देश में कुछ रेडिकल माइंड सोच वाले लोग हैं और कुछ पत्रकार हैं जो अपने आप को बहुत ही बड़ा पत्रकार मानते हैं, एकदम रबिश पत्रकार हैं वो, एकदम रबिश। और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनकी बातें सुन के ये लोग मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं बिना कुछ आउटकम आए। अब अभी मोदी ने कोई डिसीजन लिया, भाई ये खराब है, ये भाई देश को ले डूबेगा, ये देश को बेच देगा, लेकिन जब उसके आउटकम्स, उसके रिजल्ट आते हैं तो चुप, कुछ नहीं बोलेंगे। और हाँ बोलेंगे भी तो उसमें भी कुछ कमियां निकाल देंगे। भाई कोई भी चीज एब्सोल्यूट 100% नहीं होती है, हर चीज में कोई ना कोई कमी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम बेस्ट है या फिर बीजेपी एकदम बेस्ट पार्टी है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन वो प्रीवियस अपोजिशन पार्टी से काफी बेहतर है, इसीलिए वो 2014 से अभी तक गवर्नमेंट में बनी है। कोई ना कोई खास बात है, लोग उन्हें क्या बोलते हैं, चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और पप्पू की तो बात सुनो, पप्पू आए दिन वोट चोरी, मतलब दिमाग वगैरह है नहीं।
और इनके स्टेट में अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो भाई बहुत ही अच्छा डेमोक्रेसी की जीत हुई, और ये इलेक्शन हार गए तो वोट चोरी का इल्जाम, वोट चोरी का सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, ये कभी भी क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, बस आके अपने खुद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकैती करेंगे कि वोट चोरी हो गया। भाई अगर वोट चोरी हुआ है तो पप्पू सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर वोट चोरी हो ही रहा है तो आज तक 30-35 सालों से तुम यूपी में सरकार क्यों नहीं बना पाए? वहां तो बीजेपी नहीं थी, वहां पर सपा थे, बसपा थे, फिर वहां पे क्यों नहीं बना पाए? बंगाल की बात करें तो बंगाल में तुम्हारी सरकार कभी बनी ही नहीं, वहां पे तो पहले ममता बनर्जी की सरकार थी, उससे पहले कम्युनिस्ट की सरकार थी, वहां पे तुमने गवर्नमेंट क्यों नहीं बना पाया? मुझे समझ ही नहीं आता है कि वहां पे इस चीज का इल्जाम क्यों नहीं लगता है। बस जहां मोदी जीत गया वहां वोट चोरी। थोड़ा लॉजिक वाला बात करो बे, लॉजिक वाला बात करोगे तो तुम्हें कोई सीरियसली लेगा, ऐसे बात करोगे तो भाई कोई सीरियसली नहीं लेगा। ये ताजुब नहीं है कि तुम्हारा पप्पू नाम क्यों है। खैर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।